अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ here। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेमेंट विड्रॉल रिक्वेस्ट कैसे लेनी है। ठीक है। अच्छा, पेमेंट विड्रॉल रिक्वेस्ट के लिए आप जाओगे यूटिलिटीज़ में और यहाँ लिखोगे पेमेंट रिक्वेस्ट। तो यहाँ आप अपनी पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको वो पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, कितनी आप पैसे निकलवा सकते हो? जितना आपके पास विड्रॉल लिमिट में ऑप्शन आ रहा होता है उतने पैसे निकलवा सकते हो। तो बाज़ औक़ात आपके पास पैसे पड़े होते हैं अकाउंट में, किसी शेयर में एंगेज नहीं होते, लेकिन वो कैश बुक बैलेंस में पड़े होते हैं। इसका मतलब है कि आपने जब शेयर सेल किए हैं उसके 2 दिन बाद आपकी विड्रॉल लिमिट बनती है। ज़ाहिर बात है, जब आप कोई स्टॉक लेते हो तो 2 दिन में वो सेटल होता है, तब आपकी होल्डिंग बनता है। और जब आप कोई स्टॉक सेल करते हो तो 2 दिन बाद वो सेटल, आपको फ़ौरन तो मिल जाता है, लेकिन बैक एंड पे सिस्टम पे रिकॉर्ड पे वो 2 दिन लेता है सेटल होते हुए। तो जब आप सेलिंग करते हो तो पैसा आपका फ़ौरन अकाउंट पे तो शो हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअली उसको सेटल बैक एंड पे होते हुए 2 दिन लगते हैं। जब वो बैक एंड पे सेटल हो जाता है 2 ट्रेडिंग डेज लगते हैं। T+2 सेटलमेंट आप कहीं भी गूगल पे कर लें PSX, तो आप पता चल जाएगा। तो जब T+2 सेटलमेंट होती है उसके बाद आपकी जो कैश बैलेंस है ना, जो आपने स्टॉक बेचा के वो पैसे आपने निकालने हैं, शेयर बेच दिए भाई, वो पैसे आपने रिट्रीव करने हैं, निकालने हैं, विड्रॉल लेने हैं, तो कैश बुक बैलेंस में तो आ गया। लेकिन सेल करने के 2 ट्रेडिंग डेज बाद, 2 ट्रेडिंग डेज बाद वो आपकी फिर विड्रॉल लिमिट बनती है। पैसे मतलब आप वो विड्रॉल ले सकते हो। तो जब वो विड्रॉल लिमिट बन जाए तो उसके बाद आप उसको अपने क्या नाम है, जब आपकी विड्रॉल लिमिट बन जाए तो तब आप उसको कैश अमाउंट में डालें। ठीक है, कैश अमाउंट में डालें और यहाँ आप डाल के उसको आप अपना सबमिट क्लिक कर दें। तो कैश चेक डिलीवरी पे क्लिक नहीं करना, कोशिश करें बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करें और जो पैसे आप निकलवाना चाहते हैं आप उसे इधर लिखना है। कैश विड्रॉल लिमिट देखें वो कितनी है, उसके अंदर रह के आप इधर अपने पैसे डालें और सबमिट पे क्लिक कर दें और एक बार फिर ओके करेंगे तो आपका जो ये रिक्वेस्ट है ये हेड ऑफिस पहुंच जाएगी। वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन ट्रांसफ़र आपके बैंक अकाउंट जो आपका रजिस्टर्ड है, जब आपने अकाउंट खुलवाया था, जो आपका जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट था ये वाला, ठीक है, आपने जो खुलवाया था, तो वो उसमें ऑटोमेटिक ऑनलाइन पैसे आपके शिफ्ट हो जाएंगे, शाम को विड्रॉल आ जाएगा। तो अगर तो नॉर्मल दिन है मंडे से थर्सडे नॉर्मल दिन, तो आप दिन 11 बजे से पहले रिक्वेस्ट करते हो टर्मिनल से, तो उसी दिन शाम को 5-6 बजे पैसे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली विड्रॉल ब्रोकर भेज देगा ऑनलाइन। और अगर आप जुम्मे को करते हो तो जुम्मे को फिर आपको सुबह 10 या 10:30 से पहले रिक्वेस्ट प्लेस करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपकी ये प्रोसेस होती है। अगर आपने 10 और 10:30 के बाद किया तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डेज में चली जाती है। तो कोशिश करें जब आप नॉर्मल डे में करें तो 11 से पहले रिक्वेस्ट करें ताकि उसी दिन शाम को आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएं। और अगर जुम्मा है तो फिर 10 या 10:30 से पहले रिक्वेस्ट करें। ये रिक्वेस्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली, फिर हमें पता चल जाता है, ब्रोकर्स को पता चल जाता है, ब्रोकर का हेड ऑफिस उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको ऑपरेट करके फिर विड्रॉल जो है ना आपका जनरेट करता है और बैंक्स को पंच कर देता है। बैंक्स पर शाम को 5-6 बजे आपका विड्रॉल प्रोसेस कर देते हैं और वो आपके बैंक में ऑटोमेटिकली आपको रिसीव हो जाता है। तो ये तरीका है। और अगर आपके पास अकाउंट में 1 लाख रुपए के शेयर्स थे, आपने सेल कर दी 1 लाख के शेयर्स और आप बिल्कुल अकाउंट खाली करना चाहते हैं, सब कुछ सेल करके निकलवाना चाहते हैं, तो फिर जब आप सब कुछ सेल करके निकलवाना चाहते हैं और जब आप वो पैसे विड्रॉल पे लगाते हैं तो सम टाइम आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हेड रिस्क मैनेजमेंट वो कर देता है कैंसिल। तो कोशिश किया करें, पहले पूछ लें अपने एजेंट से, मुझसे पूछ लें कि आप कितने पैसे निकलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप काम करते हो आपकी टैरिफ फ़ी, CGT, कैपिटल गेन टैक्स, डिफरेंट चीज़ें बैक एंड पे होती हैं जो कि लाइबिलिटी होती है ब्रोकर पे। तो बाज़ का आप नेट प्रॉफिट पे हो या टैरिफ फ़ी आनी है तो वो जब आप सारे पैसे निकलवा लोगे तो ब्रोकर के उस पर चली जाती है। तो फिर ब्रोकर करता ये है कि जब कोई बंदा विड्रॉल ले रहा हो तो वो चीज़ें कंसिडर करके उसको बताता है कि वो कितना विड्रॉल ले सकता है। फिर कुछ अमाउंट आपको ब्रोकर में रखनी पड़ती है, 2%, 5%, कुछ 1%, जितनी आपकी बैक एंड पे बनती है। तो उसके अलावा फिर आप विड्रॉल ले सकते हैं। हाँ, अगर आप नेट लॉस में हैं तो फिर आप सारा पैसा भी निकलवा सकते हो, ठीक है, कुछ 1000-2000 छोड़ के बाकी आप नेट निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं तो फिर आपको CGT वगैरह और टैरिफ फी और वो चीज़ें देख के आपका फिर विड्रॉल देना पड़ता है। फिर वो रिस्क मैनेजमेंट उसको असेस करता है, फिर अप्रूव करता है। तो इस केस में फिर आपने मुझे बताना होता है, जब आपने सारा पैसा निकलवाना है ना, पैस करें 1 लाख का अकाउंट, 1 लाख रुपया है आपके अकाउंट में,
50,000 40,000 30,000 वो तो निकल आएगा, लेकिन सारा निकलवाना है फिर आपको मुझसे कांटेक्ट करें, तो वो फिर हम फिर डिस्कस करके रिस्क से कि क्या एक्चुअल अमाउंट बनती है वो फिर मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप विड्रॉल रिक्वेस्ट पे डालें तो आपकी विड्रॉल लग जाएगी। ठीक है, दैट्स इट, ये तरीका था विड्रॉल का।